नमस्कार मित्रों, प्रणाम, वड़क्कम, सत श्री अकाल। केम शो, मजा मचो। मैं कल्पना त्रिपाठी आप सभी का मेरी कलम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं एक छोटा सा मुक्तब है जिसको कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करूँगी। डर से शरीर में रोग जागे। तो आइए कहानी सुनते हैं। बनारस के गांव में एक छोटा सा बालक नदी के किनारे अपने घर की ओर जा रहा था। दोपहर का समय था। बालक अकेला जा रहा था। अचानक उसने देखा कि उसके पीछे बंदरों का एक झुंड लग गया है। बालक थोड़ा सा घबराया और उसने अपना वेग बढ़ाते हुए तेजी तेजी चलने लगा। जैसे जैसे वो अपना वेग बढ़ाता, बंदर भी उसके पीछे पीछे उतने ही वेग से बढ़ते रहते। बालक और भागने लगा, बंदर भी उसके पीछे और भागने लगे। बालक डर गया, बंदर उसे डराने लगे। बालक घबराने लगा, अब और तेज भागने लगा, बंदर भी उसके पीछे और तेज भागने लगे। तभी एक अचानक से आवाज़ आई, ठहर जाओ बेटा, ठहर जाओ, डरो नहीं, भागो नहीं। अगर तुम भागोगे तो ये सब तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएंगे, तुम वहीं रुक जाओ। ऐसा सुनकर बालक के मन में आत्मशक्ति जागी, आत्मबल बढ़ गया। उसका डर थोड़ा सा कम हुआ। उसे लगा कोई मेरे साथ है और वो वहीं रुक गया। जैसे ही बालक वहाँ रुका था कि बंदर भी कुछ दूरी पर रुक गए। बालक ने देखा कि पास में एक पड़ी है लकड़ी, लाओ मैं उसे उठा लेता हूँ। जैसे ही बालक उस लकड़ी को उठाने के लिए बढ़ता है, बंदर दौड़ते हुए सारे नज़दीक के एक आम के पेड़ पर चढ़ जाते हैं। बालक बड़ा खुश होता है कि मैंने तो इन बंदरों को डराने का प्रयास ही नहीं किया, ये तो खुद ब खुद अब भाग गए मुझसे डर के। ये तो बहुत अच्छा हुआ। इतना सुनते हुए बालक भय से मुक्त होकर दौड़ता हुआ अपने घर की ओर पहुँचता है। घर के चबूतरे पर एक सज्जन पुरुष बैठे हुए थे। बालक उनको प्रणाम करके चरण स्पर्श करते हुए पूछता है, अच्छा बताइए मुझे श्रीमान, जब मैं डर रहा था और भाग रहा था तो ये बंदर सब मेरे पीछे भाग रहे थे, लेकिन मैंने तो डराया ही नहीं। आपकी आवाज़ से मैं वहीं रुक गया और बंदर मुझसे डर कर पेड़ पर चढ़ गए। ये कैसे हो गया? सज्जन पुरुष मुस्कुराते हैं और बच्चे को समझाते हुए कहते हैं, बेटा, परिस्थितियों वश डर जाना ये हमारा स्वभाव है। मनुष्य की प्रकृति ऐसी होती है कि किसी भी परिस्थिति में हम सबसे पहले डर जाते हैं, लेकिन हम अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। माना कि हम डर गए हैं, लेकिन अपने प्रभाव को न पढ़कर हम अपने विवेक से काम लें, शांत मन से सोचें और कोई उपाय निकालें तो किसी भी कठिन परिस्थितियों से हम बड़ी आसानी से बाहर निकल सकते हैं। बालक ने उनको प्रणाम करा और उनकी सीख को समझ गया और कहा कि अपनी आत्मशक्ति के साथ हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। सज्जन पुरुष ने उस बालक को आशीर्वाद दिया। वो बालक कोई साधारण बालक नहीं था। वो बालक भारतीय संस्कृति और धर्म के अध्यात्म गुरु रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य और युवाओं के प्रेरक और हम सब भारतवासियों के लिए सांस्कृतिक स्तंभ के रूप में हमारे देश का गौरव बढ़ाया। पूरे विश्व में उनका नाम है और वो आज हर धड़कन में, हर भारतीय की संस्कृति में, सभ्यता में जीवित हैं। वो बालक नरेंद्र नाथ दत्त, जो कोई साधारण नहीं थे, स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो जिस प्रकार छोटे से बालक के रूप में साधारण होते हुए भी असाधारण कार्य किया, किसी भी कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना बड़ी सरलता के साथ किया और देश को इतनी ऊंचाई तक ले गए, तो ये हम सबका कर्तव्य बनता है कि उनके दिखाए गए मार्ग पर चलें। तो इसी से मैंने एक छोटा सा मुक्तब लिखा है उन सभी के लिए जो अपने डर पर जीत पाना चाहते हैं। स्वयं पर एतबार करो, खुद से ज़्यादा अपने सामर्थ्य पर विश्वास करो। दुनिया के खेल अतरंगी हैं, इस भ्रम भयजाल में ना फंसकर अपने आत्मबल की शक्ति से आने वाले डर पर प्रहार करो। उद्गम की ताकत से जीवन स्वप्न साकार करो। जीवन की हर आभा यहाँ रंगीली है। रंगों की सजीली फितरत से घर आंगन की रंगोली सतरंगी तैयार करो। स्वयं पर एतबार करो, हौसलों की शमशीर उठाओ। आने वाले तूफानों में दरिया पर वार करो। हौसलों की शमशीर उठाओ, आने वाले तो तूफाने दरिया पर वार करो। अपनी कल्पनाओं में छिपी हर ख्वाहिशों को अपने सामर्थ्य और साहस की कर्म शक्ति से साकार करो। समय तुम्हें पुकार रहा है आने वाले कल की ओर।
तुम समय के उतार चढ़ाव को आशाओं की गरिमा से स्वीकार करो, आशाओं की गरिमा से स्वीकार करो, स्वयं पर विश्वास करो, स्वयं पर एतबार करो। आशा करती हूँ कि आप सबको ये छोटी सी कहानी और ये मुक्तक पसंद आया होगा। तो अपने आसपास के सभी मित्रों को मेरी चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ मुझे कमेंट के द्वारा सुझाव दीजिए कि मैं एक नई प्रस्तुति के साथ, नए विषय के साथ आप सबके समक्ष आ सकूं। इसी आशा के साथ अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय श्री राम।